सुबह की हल्की धूप, चिड़ियों की चहचहाहट और एक बूढ़ा पिता अपने छोटे से आंगन में चुपचाप बैठा हुआ है। उसके हाथ में एक पुरानी चिट्ठी है और आंखों में छुपे हैं कई अधूरे एहसास। वो चिट्ठी जो उसने अपने बेटे के लिए लिखी थी, लेकिन कभी भेज नहीं पाया, क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन उसका बेटा खुद लौट आएगा। कभी यही आंगन हंसी से गूंजता था जब उसका छोटा सा बेटा उसके साथ खेला करता था, खेतों में दौड़ता, हंसता और हर पल अपने पिता के करीब रहता। उन दोनों के बीच सिर्फ प्यार था और कुछ भी नहीं। लेकिन वक्त बदलता है। बेटा बड़ा हुआ, अपने सपनों के पीछे शहर चला गया और पीछे रह गया ये सूना घर और एक पिता जो हर दिन बस अपने बेटे का इंतजार करता रहा। अब हर दिन वही सन्नाटा है, वही खाली आंगन और एक थाली जिसमें खाना कम और यादें ज्यादा होती हैं। हर निवाले के साथ उसे अपने बेटे की कमी और भी ज्यादा महसूस होती है। एक दिन कांपते हाथों से उसने आखिरी चिट्ठी लिखी। मैं ठीक हूँ बेटा, बस कभी कभी तुम्हारी बहुत याद आती है। उसके हर शब्द में छुपा था एक पिता का प्यार और एक गहरी तन्हाई। उधर शहर में उसका बेटा अपनी दुनिया में व्यस्त था, काम, पैसे और जिम्मेदारियों के बीच। फोन बार बार बजता रहा, स्क्रीन पर पापा लिखा आता रहा, लेकिन उसने हर बार उसे नज़रअंदाज कर दिया। शायद उसे लगा अभी नहीं, बाद में बात कर लूँगा। लेकिन कुछ बातें बाद में के लिए नहीं होती। एक दिन गांव के उस छोटे से घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। हर चेहरा उदास था, हर आंख नम थी। जब बेटे को यह खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सब कुछ छोड़कर भागता हुआ अपने गांव की ओर दौड़ा, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। जब वो घर पहुंचा तो सामने उसके पिता थे, लेकिन अब खामोश, हमेशा के लिए। उसके हाथ में वही चिट्ठी थी जिसे पढ़ते पढ़ते उसकी आवाज कांपने लगी। आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज उसे एहसास हुआ कि जिस आवाज को वो हर बार टालता रहा, वो सिर्फ एक कॉल नहीं थी, वो उसके पिता का प्यार था। समय रहते अपनों की कद्र कर लो, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अपने माता पिता को अभी एक कॉल जरूर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।